मैं जंगल को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, नहर बनाकर फसलों को बचाना चाहता हूँ। वनदेव ने नदी की ओर इशारा किया। इस नहर से जंगल का पानी कम होगा, पौधे सूखेंगे, जानवर प्यासे मरेंगे। राम लखन ने भारी आवाज में कहा। पर अगर मैं पानी न लाया तो मेरा बेटा भूखा मर जाएगा। दोनों के बीच भारी खामोशी छा गई। वनदेव ने कहा, जंगल और इंसान दोनों को बचाने के लिए कोई और रास्ता होना चाहिए। राम लखन ने सिर हिलाया। मैं गरीब आदमी हूँ, सरकार से मदद नहीं मिलती, गांव वाले भी अपने अपने दुख में फंसे हैं, मैं क्या करूँ? वनदेव ने उसे गहरी नजर से देखा। अगर तुम जंगल के लिए काम करोगे तो जंगल तुम्हारी मदद करेगा। राम लखन चौंक कर बोला, कैसा काम? वनदेव बोला, जंगल में कई जगह आग फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग चोरी छुपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें रोकने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां से तुम्हें स्वाभाविक रूप से इतना पानी मिलेगा कि तुम्हें कभी नहर नहीं बनानी पड़ेगी। राम लखन सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर इससे जंगल भी बचेगा और मेरी फसल भी तो मैं तैयार हूँ। वनदेव ने सिर हिलाया और बोला, तो मेरे पीछे आओ। दोनों जंगल के भीतर गहराई में चले। रास्ता कठिन था, पर चलने पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद उनके लिए रास्ता बना रहे हों। ये देख राम लखन को आश्चर्य भी हुआ और डर भी। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो आदमी बड़े पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आसपास लकड़ी का सामान फैला था। पास ही कुछ पॉलीथीन में पेट्रोल भी रखा था, जिससे साफ था कि वे आग लगाने की तैयारी में थे। राम लखन ने वनदेव की ओर देखा। वनदेव ने कहा, इन्हें रोकना होगा। राम लखन ने हिम्मत जुटाई और जोर की आवाज में चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? दोनों आदमी चौंक कर मुड़े। एक ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लेना देना, दफा हो जाए। पर राम लखन पीछे नहीं हटे। जंगल सबका है, इसे कोई नहीं जलाएगा। तभी वनदेव आगे आए। जैसे ही दोनों लकड़हारे ने उनकी आंखों में वो हरी चमक देखी, वे डर से कांपने लगे। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां गोल गोल घूमने लगी। लकड़हारे डरकर भाग निकले। राम लखन स्तब्ध रह गया। वनदेव ने समझाया, जंगल खुद अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, पर कभी कभी इंसानों को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। राम लखन ने कहा। अब मैं समझ रहा हूँ कि जंगल भी हमारा परिवार है। वनदेव मुस्कुराया। अब समय है कि मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊं। दोनों आगे बढ़े। रास्ता पत्थरों और काई से भरा हुआ था, लेकिन आखिरकार वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुँचे, जिसके पीछे एक छिपा हुआ झरना था। ये जंगल का सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान था, जहाँ कोई इंसान पहले कभी नहीं आया था। झरने का पानी बिल्कुल साफ, चमकीला और लगातार बह रहा था। वनदेव ने कहा, ये पानी कभी नहीं सूखता, इसे हमारा जीवन झरना कहते हैं। राम लखन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं यहाँ से पानी ले सकता हूँ? वनदेव बोले, हाँ, पर एक शर्त पर। तुम हर साल जंगल में 10 पेड़ लगाओगे और उन्हें बड़ा होने तक संभालोगे। राम लखन की आंखें भर आए। मैं वचन देता हूँ। वनदेव ने अपने हाथ उठाए और झरने के किनारे की जमीन हिली। धीरे धीरे एक छोटी प्राकृतिक जलधारा खुद ब खुद बनी, जो राम लखन के खेतों की दिशा में बहने लगी। राम लखन की आंखों में आंसू आ गए। ये तो चमत्कार है। वनदेव ने कहा, ये चमत्कार नहीं, इंसान और प्रकृति का संतुलन है। अगर तुम इसे निभाओगे, जंगल हमेशा तुम्हारा साथ देगा। राम लखन जब गांव लौटा तो सूर्य ढल चुका था। छोटू दौड़कर आया और गले लग गया। बाबा, देर क्यों हो गई? मैं बहुत डर गया था। राम लखन ने बोला, आज जंगल ने हमारा साथ दिया बेटा। अगले दिनों में जंगल से आई नई जलधारा के कारण राम लखन का खेत लहलहा उठा। फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले देखते ही रह गए। राम लखन ने सबको सच बताया, पर वनदेव वाली बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन राम लखन के लिए ये मायने नहीं रखता था। उसने अपना वचन निभाया। वो हर साल पेड़ लगाता, जंगल को साफ रखता और गांव वालों को भी प्रेरित करता। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौट आए, पक्षियों की आवाजें बढ़ीं, गांव की बारिश भी सुधरने लगी। लोग समझ गए कि जंगल को बचाना ही असली समाधान है।